प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं अपने सारे जवान भाइयों का और मैं अपनी सारी जवान बहनों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रभु से मेरी दुआ है कि वो हमें हर दिन अपनी तरह बनाए, जैसे वो बोलता था, जैसे वो सोचता था, जैसे वो उठता था, जैसे वो बैठता था, जैसे उसके इनर इंटेंशंस थे। हर जगह पे परमेश्वर को महिमा देना, हर जगह पे पिता को ऊंचा उठाना। मेरी दुआ है कि वो हमें इसी तरह बनाए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत जल्द अपने लोगों को यानी हमें लेने आएगा और ये समय है कि हम तैयारी करें कि जैसे ही वो आए वो हमें ले जा सके। आज जो वर्ड है वो स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है, यंग लोगों के लिए है। और आप जानते हैं कि मैं काफ़ी समय से मैं आपको ये बात बताते आ रहा हूँ कि हमें प्रेयर में रहना है। हमें सिर्फ प्रेयर करनी नहीं है, हमें प्रेयर में रहना है। हमारा उठना, हमारा बैठना दुआओं के साथ हो, हम धन्यवादी बने रहें। और आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको आज मैं ये बताऊं कि प्रेयर के साथ कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी आशीषें हैं। और मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं। ये जो वर्ड है इस समय ये मरकुस में है और इसका एक अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 9 वचन। यहां लिखा है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। जब यीशु प्रार्थना करके ऊपर आया तब यह हुआ। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहता हूं। बाइबल कहती है यीशु जब पूरी तरह से सेवकाई के अंदर आए, हम सभी जानते हैं कि वो एक कारपेंटर थे। बाइबल कहती है बड़ई का पुत्र, उसके जो पिता थे मतलब यूसुफ, जो उसके ऑफ कोर्स यीशु जो है वो परमेश्वर पिता का पुत्र है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर आया तो वो यूसुफ के साथ रहा। और बाइबल कहती है जब फाइनली जीसस मिनिस्ट्री करने के लिए आया तो उसने यरदन पे वो गया, जहां पर उसका कजिन ब्रदर जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो थे, वो वहां पर प्रचार कर रहे थे। और प्रचार के दौरान यीशु मसीह वहां आते हैं और यीशु ने वहां पर बपतिस्मा लिया। और तुरंत बाइबल कहती है जैसे ही वो ऊपर आया, और बाइबल कहती है तुरंत वो आकाश खुलने कबूतर के समान यहां लिखा है कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा उतरा और आवाज आई। अब हम सिर्फ मरकुस पढ़ते हैं। अगर हम यही इंसिडेंट मत्ती, मरकुस और लूका, यूहन्ना में ये नहीं है, अगर आप तीनों को पढ़ें तो एक जगह पे लिखा है कि यीशु ने पानी से बाहर आने के बाद प्रेयर की। और जैसे ही यहां पर लिखा है कि जैसे ही उसे प्रार्थना की, बाइबल कहती है 3 चीजें हुई। फर्स्ट, आसमान खुल गया। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है हेवेंस ओपन, हेवन जो है वो खुल गया। सेकंड, पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उतरा। थर्ड, आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। क्या आप जानते हैं जब भी हम प्रार्थना करते हैं 3 चीजें होती हैं। आज नहीं हुई है तो कल जरूर होगी। फर्स्ट, आसमान खुलेगा। सेकंड, हमारे ऊपर प्रभु की आत्मा का अभिषेक आएगा। और थर्ड, बाइबल कहती है आवाज आएगी। मैं आप में से हर एक को, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं सच्चा धन कमाना यही है
हम ऊब चुके हैं प्रॉस्पेरिटी की बातें सुन सुन के कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम रियल 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 थिंग्स को समझें कि प्रभु में आने के बाद एक्चुअली हमारे साथ इस तरह के अनुभव मिलना हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब यीशु ने प्रार्थना की, 3 चीज़ें हुई। आसमान खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर की तरह आया, उसके लिए आवाज़ आई। मैं इन तीनों चीज़ों के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, जब आप प्रेयर करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग खोलते हैं। आप माने या न माने, ये होता है। हमें दिखाई नहीं देता। क्या स्वर्गदूत दिखते हैं? नहीं दिखते। आत्मा दिखता है? नहीं दिखता है। प्रभु दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो भी हम विश्वास करते हैं कि वो हैं। हम भरोसा करते हैं, हम जानते हैं कि उनका अस्तित्व है। सेकंड, वैसे ही चाहे हमें दिखे या न दिखे, बाइबल कहती है हमारे लिए स्वर्ग खुलेगा। सेकंड, बाइबल कहती है यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर के नाई उतरा। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, आपके ऊपर एक अभिषेक आएगा। और याद रखिए, यही अभिषेक आपको और अधिक प्रार्थनाओं में ग्रो करने में हेल्प करेगा। यही अभिषेक आपको दुआ करना सिखाएगा, दुआ में बढ़ाएगा। और आप बिलीव करिए, यही अभिषेक परमेश्वर के वचन को आपके सामने नए तरीके से खोलेगा। और विश्वास कीजिए, इसी अभिषेक में पुरानी आदतें खत्म होंगी, बंधन टूटेंगे, छुपे हुए सांप बाहर निकलेंगे, रस्सियां टूटेंगी। क्योंकि बाइबल कहती है अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब चीजें अभिषेक में क्यों होंगी? क्योंकि बाइबल साफ कहती है 1 यूहन्ना में, उसका अभिषेक तुम्हें हर बात सिखाता है और वो पवित्र है। और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो अभिषेक उसकी तरफ से आया है वो हमें सारी बातें सिखाता है। और थर्ड, जब आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर की आवाज आज नहीं तो कल आपको आएगी। प्रभु आपसे बात करेंगे, प्रभु आपको रैमा वर्ड देंगे। कभी आपने सोचा है रैमा वर्ड क्या होता है? रैमा शब्द क्या होता है? मेरे हाथ में बाइबल है, ये रैमा नहीं है, ये लोगोस है। इसे लोगोस कहा जाता है, रिटन वर्ड, लिखी हुई बातें, लिखित वचन। लेकिन ये वो नहीं है। रिसेंटली मैंने प्रभु से एक बात सुनी, बहुत हैरान करने वाली बात थी। प्रभु ने मुझे कहा, तू बहुत बार ये वचन पढ़ चुका है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैंने कहा, हाँ प्रभु। मुझे प्रभु ने कहा, थोड़ा आराम से तोड़ से, विश्वास सुनने से मतलब अगर मुझे विश्वास चाहिए तो मुझे परमेश्वर को सुनना होगा। और बाइबल कहती है सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब पहले जब मैं प्रभु का वचन सुनूंगा तो मेरा बहरापन निकलेगा। ये आत्मिक बातें हैं। मेरा बहरापन निकलेगा। ये कैसे हो सकता है ब्रदर? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या मुझे नहीं सुनाई देता? जी नहीं। ये हो सकता है आपको नहीं सुनाई देता, आपको सारी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कई बार आपको जो प्रभु कहता है वो सुन नहीं पाते हैं। परमेश्वर का वचन पहले हमारे अंदर के बहरेपन को दूर करता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पहले जब मैं प्रभु का वचन पढ़ता हूं, जब मैं हर दिन प्रभु के लोगों को सुनता हूं, तो पहले मेरे अंदर से बहरापन निकलता है। मेरे अंदर से वो जो परमेश्वर के वचन को न सुनने की जो बातें हैं वो दूर होती हैं। और उसके बाद मैं आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर को सुनना शुरू कर देता हूं। ये रिसेंटली मैंने प्रभु से रैमा शब्दों में सुना था, सीखा था। जब आप प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग खुलेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके ऊपर एक अभिषेक आएगा जो आपके बंधनों को तोड़ेगा। और तीसरा, आप में से हर कोई परमेश्वर को सुनना शुरू कर देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, प्रेयर में समय बिताइए। मैं जानता हूं प्रेयर ऐसे नहीं होती है, इसके लिए अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। अगर मुझे प्रार्थना करने से कोई फोर्स रोक रहा है तो भी मुझे प्रेयर करनी चाहिए।
मुझे अपना फोर्स लगाना चाहिए, क्योंकि एक फोर्स मुझे नहीं करने दे रहा, तो ज़रूरी है कि मैं अपना दूसरा फोर्स यूज़ करूं। प्रभु आप सबके साथ हैं। मैं बिलीव करता हूं कि आज आपने समझा होगा कि प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी को भी मेरी प्रेयर्स की नीड है, इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, भाइयों और बहनों के लिए अलग है। आप चाहें तो आप सिर्फ मुझे इतना लिख सकते हैं, आकाश खुल गया, और मैं समझ जाऊंगा कि आपने आज की वीडियो को देखा है, और मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा कि आपके साथ ये 3 चीजें हो। यदि आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया है, सीखा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु आप सबके साथ है। आप सभी को जय मसीह की।